हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मल गम्स कैसे होते हैं। आपके प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं तो एक कंडीशन होती है जिंजिवाइटिस, वो क्या होता है, और भी अगर सीवियर हो जाए पेरियोडोंटाइटिस तो ये क्या होता है। तीनों हम समझेंगे कंपेयर करके साइड बाय साइड, तो आपको क्लियर हो जाएगा। खुद से भी आप चेक करके समझ सकते हैं कि आपके नॉर्मल गम्स हैं या आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है या आप सीवियरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। और केयर और ट्रीटमेंट की भी हम बात करेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। चैनल में अगर नए हैं, पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे नोटिफिकेशंस के लिए। शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। चलिए समझते हैं। तो हम बात करेंगे हेल्दी गम्स की, जिंजिवाइटिस की एक कंडीशन जो होती है, और पेरियोडोंटाइटिस। लिख के पहले से रख लिया हुआ है कि टाइम बहुत ज्यादा ना लगे। चलिए शुरू करते हैं। अब कितना बड़ा वीडियो होगा देखते हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेल्दी गम्स कैसे होते हैं। कलर की बात करें तो पिंक इन कलर्स, आपके जो गम्स हैं आप देखेंगे तो पिंक कलर के होते हैं, कोरल पिंक जिनको बोलते हैं, वैसे आपके दांत होते हैं। इसके बाद वेल फिटेड अराउंड टीथ, जो हमारे दांत हैं उनके सराउंडिंग में बहुत अच्छे से अटैच होते हैं, वेल फिटेड होते हैं, फटे हुए नहीं दिखेंगे, पिंक कलर के दिखेंगे, अच्छे से दांतों को ऐसे पकड़े हुए दिखेंगे। नो ब्लीडिंग, जब हम ब्रशिंग कर रहे हैं या फ्लॉसिंग कर रहे हैं हमें ब्लीडिंग नहीं दिखेगी, कोई अनयूजुअल ब्लीडिंग नहीं दिखेगी। इसके अलावा नो पेन सेंसिटिविटी, कोई डिस्कम्फर्ट पेन सेंसिटिविटी नहीं होती है बिना किसी कारण के। अगर आप कुछ जनरल कारण, अगर कुछ गर्म खा लें, बहुत ज्यादा बहुत कड़क खा लें तो हो जाए, वो बात अलग है। जनरली बिना किसी कारण के पेन सेंसिटिविटी नहीं होगी आपको। नो डेब्रीज ऑन गम्स, मसूड़े की जो लाइन होती है वहां पर किसी भी तरीके का फूड पार्टिकल आपको नहीं दिखेगा, प्लाग डेब्रिस नहीं दिखेंगी। छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो गम्स के अंदर चले जाते हैं, वही खराब होकर आगे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर आपके गम्स अच्छे हैं, हेल्दी हैं, तो डेब्रिस नहीं होगी, मतलब आप अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। खुद को आप चेक करके देख सकते हैं। जो डेंटल स्टूडेंट्स हैं वो बताएंगे कि एक तरीका होता है, उसको क्या बोलते हैं और कैसे चेक करते हैं हेल्दी गम्स को। वीडियो के एंड में हम उसकी भी बात करेंगे, बहुत छोटा सा है। अगर आपको पता है, डेंटल स्टूडेंट्स हैं या प्रैक्टिशनर्स हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, लास्ट में समझेंगे जस्ट इसके बाद। चलिए, तो अगर अच्छे दांत है तो बहुत बढ़िया बात है। क्या करना है आपको, बस जैसे आप मेंटेन कर रहे हैं, टेक गुड केयर, अच्छे से केयर रखनी है। 2 टाइम ब्रशिंग है, गम मसाज है जो आप करते होंगे, दांतों के बीच में सफाई है, ये सारी चीजें आपको करनी है। रूटीन डेंटल चेकअप आप करा सकते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, और क्लीनिंग चाहे तो आप करा सकते हैं 6 मंथली या ईयरली, चेकअप जरूर करा लें। तो अगर ऐसे आपके गम्स हैं तो बहुत अच्छी बात है। गम्स हेल्दी हैं आपके तो दांत भी होपफुली हेल्दी ही रहेंगे, हार्ड ब्रशिंग नहीं करनी है। चलिए आगे चलते हैं, जिंजिवाइटिस में समझते हैं क्या होता है। जिंजिवाइटिस में कलर की ऐसे ही हम बात कर रहे हैं, कंपेयर हो जाएगा। तो कलर यहाँ पर पिंक था, ये रेड इन कलर, लाल कलर के आपके जो मसूड़े हैं वो दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, सूजे हुए लगेंगे, पफी लगेंगे। अगर आप उनको ऐसा टच करके देखेंगे तो पफीनेस आपको लगेगी, स्वेलिंग आपको फील होगी। ब्लीडिंग गम्स, जब भी आप ब्रशिंग करते हैं तो ब्लीडिंग हो जाएगी, या फिर फ्लॉसिंग करते हैं, दांतों को बीच से साफ करते हैं तो आपको ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी। फ्लॉसिंग एक बात ध्यान में रखिए, फ्लॉसिंग आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ी ब्लीडिंग होना नॉर्मल है। ये नहीं है कि आपको इसके लिए चेकअप कराने की जरूरत पड़ेगी या जिंजिवाइटिस की कंडीशन आपको है अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो। लेकिन आप हमेशा से करते हैं, फ्लॉस कर रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, ब्रश कर रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, तो जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है आपको। जिंजिवाइटिस, जिंजाइवा हम बोलते हैं गम्स को, मसूड़े को, और आइटिस हमने पहले समझा हुआ है, जहां पर भी लगता है मतलब इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, सूजन। तो मसूड़ों का, गम्स का इन्फ्लामेशन जिंजिवाइटिस। चलिए, और क्या होगा, पेन होगा, बर्निंग सेंसेशन जैसा भी लगता है, इरिटेशन होंगे,
टेंडर हो जाते हैं, टच करने में पेन होता है, थोड़ा पेन हो रहा है, ये प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी लग रही है, मतलब जिंजिवाइटिस की कंडीशन स्टार्ट हो रही है। अभी से आपको सतर्क हो जाना है। डेब्रिस आपको दिखेगी, जो हमारी गम लाइन है वहां पर खाना फंसा हुआ दिखेगा, बहुत बारीक बारीक जो क्लीन नहीं हो पा रहा है, और बेड ब्रीथ की प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर बेड ब्रीथ की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा बेड ब्रीथ की प्रॉब्लम क्योंकि सिर्फ जिंजिवाइटिस के कारण नहीं, और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण बेड ब्रीथ होती है। तो हेल्दी गम्स होने के बाद भी कई बार बेड ब्रीथ की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वहां पर हमने कंसीडर नहीं किया। जिंजिवाइटिस अगर है तो बेड ब्रीथ की प्रॉब्लम आपको होगी, साथ साथ में ब्लीडिंग गम्स, कुछ भी मसूड़े में लगेगा, ब्रश लगेगा, ब्लड निकलता हुआ आपको दिखता है। ज्यादा बढ़ जाता है, पफीनेस ज्यादा है, कई लोगों में देखेंगे सुबह जब भी उठते हैं, अगर आपको भी है तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, सुबह उठते हैं तो मुंह में ब्लड दिखता है, ये जिंजिवाइटिस की कंडीशन है। इस कंडीशन में अगर हम ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो हम आगे वाली कंडीशन से बच सकते हैं, दांतों को सेव कर सकते हैं। क्या है ट्रीटमेंट? क्लीनिंग करते हैं, जो डेब्रीज हैं उनको निकाल देते हैं, केयर आपको बताते हैं क्या क्या करनी है, कुछ मेडिसिन आपकी चलती हैं अगर जरूरत है तो, साथ साथ में वीडियोस आप और भी देख सकते हैं केयर वाले। सिंपली फिर से 2 टाइम ब्रशिंग आपको करनी है, जो आपको टूथपेस्ट दिया गया है वो करना है, गम मसाज आपको करनी है, नमक वाले पानी से कुल्ले करने हैं। आगे चलते हैं, पेरियोडोंटाइटिस। इस कंडीशन में अगर हम अवेयर नहीं हैं, नहीं ठीक करवा पा रहे हैं, तो आगे की कंडीशन बनती है जिसको पेरियोडोंटाइटिस या जनरली पायरिया आपने सुना होगा कहते हैं। समझते हैं क्या होता है पेरियोडोंटाइटिस। जैसे हमने समझा जिंजाइवा, आइटिस है तो इन्फ्लामेशन। पेरियोडोंशियम जो हमारी सराउंडिंग बोन्स है, जो हमारे टूथ को सपोर्ट करती हैं, उनका इन्फ्लामेशन समझिए। एडवांस गम डिसीज है, जब ये गम डिसीज एडवांस हो जाती है, डीप होने लगती है, तो पेरियोडोंटाइटिस की कंडीशन बनती है। इन्फ्लामेशन स्प्रेड बिलो गम लाइन कॉज टिश्यू और बोन डैमेज। जो इन्फ्लामेशन है ये आप यहाँ पे देखेंगे गम लाइन है, जिसको हम गम लाइन बोलते हैं, जो हम समझते चले आ रहे हैं बिल्कुल। ये हमारा जो पोर्शन होता है इसको हम क्राउन बोलते हैं, और ये जो हमारे जड़ों में रहता है इसको रूट बोलते हैं। क्राउन के नेक वाले पोर्शन में हमारे गम्स अटैच होते हैं। जिंजिवाइटिस में भी लगभग अटैच रहेंगे, लेकिन इन्फ्लामेशन शुरू हो जाएगा। पेरियोडोंटाइटिस की कंडीशन में ये नीचे अटैच होने लगते हैं। नीचे अटैच होने लगते हैं का मतलब जो यहाँ की बोन है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है, टिश्यूज जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं धीरे धीरे। जिंजिवाइटिस की सारी कंडीशन दिखेंगी, ब्लीडिंग दिखेगी, बेड ब्रीथ दिखेगी, पेन, बर्निंग सेंसेशन, इरिटेशन, टेंडरनेस आपको दिखेगा, साथ साथ में पॉकेट फॉर्मेशन, दांतों के बीच में पॉकेट बनने लग जाता है। डेंटिस्ट ऐसे चेक करते हैं, एक प्रोब आता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे डेप्थ चेक करते हैं कि कितना आपका डेप्थ है, पॉकेट कितना गहरा है, पता चलता है कि बोन डिस्ट्रॉय हो रही है। साथ साथ में क्या होगा, रिसीडिंग गम्स, जो हम यहाँ पर हमने समझा जो गम लाइन है नीचे जाएगी तो मसूड़े आपके नीचे जाने लगते हैं। रिसीडिंग गम्स या गम रिसेशन जिनको बोलते हैं, मसूड़े नीचे जाएंगे, दांत लूज होने लग जाएंगे, लूज टीथ। क्यों? बोन और जो टिश्यू है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो दांत हिलने की भी प्रॉब्लम इसमें आपको आएगी। तो ये है पेरियोडोंटाइटिस की कंडीशन, ऐसा नीचे अटैच होने लगेगा। अब ट्रीटमेंट क्या है? डीप क्लीनिंग इसके लिए करनी पड़ती है, रूट प्लानिंग बोलते हैं, मतलब जहां तक डेब्रीज हैं, कैलकुलस स्टेन्स जमा हुआ है, क्लीन किया जाता है और फिर आपकी मेडिसिन उसमें चलती है। जरूरत है तो सर्जिकल ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है, गम रिपोजिशनिंग बोलते हैं, गम्स को वापस पोजीशन में लाने के लिए क्लीन करते हैं, रूट प्लानिंग करते हैं, फिर गम रिपोजिशनिंग होती है। तो लंबा ट्रीटमेंट है, टाइम भी लगता है, खर्च भी ज्यादा लगता है, शुरू से ही मेंटेन करने लग जाइए। इसके बाद भी एक्सट्रैक्शन, दांत निकलवाना पड़ सकता है अगर सीवियर कंडीशन है, हिलने लगी है। देखिए प्रैक्टिकल बात एक है, अगर हमने इस कंडीशन को नहीं समझा तो इस कंडीशन में जाने के बाद
ज्यादातर पेशेंट सर्जिकल प्रोसीजर में नहीं जाते। अगर इस कंडीशन में आप चले गए हैं, पायरिया बहुत ज्यादा है, पेरिडोंटाइटिस बहुत ज्यादा है, मतलब ओरल केयर हम बिल्कुल भी नहीं रख रहे हैं और कई सालों से नहीं रख रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपके हेल्दी गम्स थे आज, 2 दिन बाद आपको जिंजिवाइटिस हो गया, 2-4 दिन आपने और केयर नहीं किया, पेरिडोंटाइटिस हो गया। ऐसा नहीं होता है। कई महीनों में, सालों में ये डेवलप होता है। कई महीने तो आपको लग ही जाएंगे अगर आप अच्छे से क्लीनिंग नहीं रख रहे हैं, साफ नहीं रख रहे हैं तो भी। तो यहां पर ही समझ लीजिए और यहां से ही केयर रखना स्टार्ट करिए। इस कंडीशन में क्या नहीं मत दीजिए अपनी गम्स हेल्थ को, अपने टीथ हेल्थ को। चलिए, तो ये हमने समझ लिया, होपफुली क्लियर हुआ होगा। स्टार्टिंग में एक बात किए थे हमने, उसको क्लियर कर देते हैं, किसी एक वीडियो में अलग से उसको भी समझ लेंगे। हेल्दी गम्स को कैसे समझ सकते हैं, तो जो डेंटल स्टूडेंट्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके लिए पूछा हुआ था। बाकी आप लोगों को भी पता चल जाएगा कैसे चेक करते हैं। उसको हम बोलते हैं हेल्दी गम्स की कंडीशन को स्टिपलिंग। स्टिपलिंग होती है अगर हेल्दी गम्स है आपके तो पिन पॉइंट स्ट्रक्चर्स आपके गम्स में दिखते हैं क्लीन करने के बाद। इसी वीडियो में हम प्रैक्टिकल भी समझ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छे से ड्राई करते हैं तो पिन पॉइंट स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टिपलिंग। अगर ये आपके दांतों में दिख रहे हैं, सॉरी गम्स में, मसूड़ों में दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके गम्स हेल्दी हैं, रेजिलिएंट हैं। चलिए, तो ये था हेल्दी गम्स कैसे होता है, जिंजिवाइटिस कैसा होता है, पेरिडोंटाइटिस कैसा हो सकता है, देख सकते हैं आप। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। तो इस वीडियो में इतना ही। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है और शेयर करिए, जिनके साथ भी, जिनको भी जरूरत है उनके साथ वीडियो को शेयर करिए। तो अपने गम्स की, अपने दांतों की, ओरल हेल्थ की केयर रखिए और सीवियर कंडीशन में जाने ही मत दीजिए। हेल्दी गम्स आपके रखिए, जिंजिवाइटिस तक भी मत जाइए, क्लीन रखिए। चलिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।